अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है उसको बोलते हैं डम। अगर इसका सिनोनिम्स पूछते तो म्यूट लगाते, ठीक है। डम बोलने की शक्ति नहीं होती है जिसमें, ये आपको साथ में एक्स्ट्रा भी बता दिए। कुछ बच्चों को ये इजी बहुत लग रहे होंगे, बट अब एग्जामर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने अगर ईएसबी का ग्रुप 4 का जो अभी एग्जाम हुआ था वो देखा हो, और या फिर आपने वर्ग 2 की जो भी एग्जाम हुए थे वो देखे हो आपने, और एक और एग्जाम हुआ था वो आंगनवाड़ी वाला, महिला पर्यवेक्षक वाला, तो अब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अपन सारे टाइप के करेंगे, इजी भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे और एडवांस लेवल भी करेंगे, क्योंकि अपन को एग्जाम में पीछे नहीं रहना है। अभी अपन ने स्टार्टिंग स्लो से की है, लो से की है, लो से अपना लेवल जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट से जाएगा हाई। ओके, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक या फेनेटिक, क्या होता है? अरे यार आंसर दिख ही रहा है वो साइड में, चलो कोई बात नहीं, दिखने दो। तो थीस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग जो गॉड पे विश्वास करते हैं उसे थीस्ट बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला थीस्ट। आपको ये वाला जो थीस्ट अथीस्ट ये वाला है ना, ये रूट वर्ड से भी याद रख सकते हो। अगर किसी वर्ड में है ना दा लिखा हो, टी एच द, जिसको दी बोलते हैं, तो ये गॉड से रिलेटेड होता है। जब मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगी ना तो आपको वो भी बता दूंगी, भगवान से रिलेटेड होता है। विनीता मैम यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, ठीक है। आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी, आपने जो वायो वाली क्लासेस थी जो इसकी मैराथन मैंने दी थी वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन करने वाले हैं। सिलेबस अपना क्या है, तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें रहने वाले हैं वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी में क्या क्या दिया, उसमें एंटोनिम्स दिए, सिनोनिम्स दिए, वन वर्ड दिए और प्रीफिक्स सफिक्स दिए। तो आज अपन ये चारों के चारे टॉपिक्स को कंप्लीट सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और वोकेब करने के बाद में फिर अपन आगे ये ग्रामर वाले टॉपिक्स करेंगे। मैं आपको एमसीक्यूज के साथ साथ उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताऊंगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार आपको चैप्टर्स नेम बता देते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास में चैप्टर नेम बता देते हैं, फिर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे इनको। तो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर ही डिग्री आती है। डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वैसे डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, लेकिन सिलेबस में अलग से दिए हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टेंस रहेंगे। वॉइस, नरेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारा का सारा आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें अनसीन पैसेज और थे जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज की मैं अलग से क्लास लूंगी, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा टाइम भी रहेगा, और अगर हो पाया तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी अनसीन पैसेज की, जिससे आपको जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। और कुछ भी अपनी क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम करने वाले हैं वोकेबुलर। अब मैं यहाँ पे कितने भी आपको क्वेश्चन करा दूं, चाहे मैं आपको 2 से 3 हजार क्वेश्चन वोकेब क्यों ना करा दूं, फिर भी ये अपन नहीं कह सकते कि वोकेब उसी में से आएगी। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिससे आप वोकेब को क्लियर कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन रूट वर्ड्स ट्रिक्स का यूज करेंगे। इसकी एक अलग से भी वीडियो रहेगी रूट वर्ड ट्रिक्स की, जिसमें मैं आपको काफी सारे रूट वर्ड्स कराऊंगी, उसके रिलेटेड वर्ड्स कराऊंगी, और आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आपको याद करना है। अगर आपने वो रूट वर्ड वाली क्लास देख ली तो आपकी काफी हद तक वोकेब क्लियर हो जाएगी। फिर आपको प्रीफिक्स सफिक्स से, तो प्रीफिक्स सफिक्स से इसमें टॉपिक भी आ रहा है, ठीक है। थीम वर्ड से भी आप वोकेब को कर सकते हैं, स्टोरी के मैटर से भी आप वोकेब को लर्न रख सकते हैं, फ्लैश कार्ड से भी आप लर्न रख सकते हैं। और आप ना एक हैबिट बना लो कि 10 न्यू वर्ड्स अपन को डेली याद करनी है। ये मैंने क्विक समरी दे दी है, समरी की
अगर आप इसको डीपली जानना चाहते हैं कि रूट्स वर्ड्स क्या होता है तो मैं इसकी भी एक वीडियो ले आऊँगी छोटी सी पर, ठीक है। चलिए टाइम ज़्यादा ना करते हुए अपन अपनी क्लास में चलते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व कराया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स पूछा है ब्रेव का, तो ब्रेव का सिनोनिम्स बताइए क्या होता है। कॉवर्ड होता है, वॉल्ट होता है, वीक होता है या फिर शाय होता है। तो सही आंसर है बोल्ट। अब ये बोल्ट क्यों होता है तो देखिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको कि क्या किसका सेंस है क्या किसका सेंस नहीं है, ठीक है। तो ब्रेव, ब्रेव मतलब इसका एक और, अगर आपसे कोई सिनोनिम्स पूछे कि ब्रेव का एक और सिनोनिम्स कौन सा है तो वो क्या है, करेजियस, फियरलेस जिसमें डर नहीं है, बहादुर है, ब्रेव मतलब बहादुर है, बोल्ड हिम्मत वाला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था, बोल्ड। बोल्ड मतलब जो हिम्मत वाला होता है। तो ये इसके सेम मीनिंग्स है, इसकी जगह ये भी मीनिंग आ सकता था, ये भी आ सकता था। अब इसमें कुछ मीनिंग्स नहीं है, जैसे कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। ये इसका क्या है, एंटोनिम्स, अपोजिट है। अगर अपोजिट पूछ लेता ब्रेव का तो आप बता सकते थे कॉवर्ड होता है, एंटोनिम्स है ये इसका, डरपोक। वीक, वीक मीन्स कमजोर। शाय, शाय मीन्स शर्मिला, ठीक है। तो इस टाइप से अपन वोकैब को करने वाले हैं। आपने देखा सबसे पहले अपन ने मीनिंग देखा, फिर उसके जो ऑप्शन थे उनसे भी रिलेटेड मीनिंग देखे, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स भी देखे। अब ब्रेव और बोल्ड दोनों जो मैंने कुछ ट्रिक्स याद करने के लिए बनाई थी जो आपको बता रही हूँ। जैसे ब्रेव और बोल्ड दोनों बी से शुरू होते हैं तो बहादुरी दर्शाती हैं। ये कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है लेकिन इनसे क्या याद रह जाती हैं। अब इनके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो अभी दिए हैं वही आए, क्या पता इनमें के अलावा कुछ और आए हैं। तो कुछ इस टाइप की मीनिंग लिए मैंने जो बार बार एग्जामर पूछता है। जैसे सिनोनिम्स है, करेजियस, फियरलेस, हीरोइक। हीरोइक को आप हीरो से याद रख सकते हो, हीरोगिरी बता रहा है, हीरोगिरी मतलब बहादुर है। कावर्डली, टिम्ड और वीक, टिम्ड मीन्स भी कमजोर होता है, ठीक है। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जनरस, जनरस मीन्स क्या होता है, तो काइंड होता है, सेल्फिश होता है, हेल्पफुल होता है या फिर जेंटल होता है। जनरस, जनरस मीन्स क्या होता है। अब देखो अगर सिनोनिम्स पूछता तो इसका मतलब देखते, एंटोनिम्स पूछा तो इसका अपोजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, अपोजिट देखेंगे। तो देखिए जेनरस मीन्स होता है, अब देखिए मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। तो जनरस मीन्स होता है गिविंग नेचर, जिसका उदार नेचर होता है, अच्छा नेचर होता है जनरस। सेल्फिश होता है स्वार्थी, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सेल्फिश, जिसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जनरस का। जनरस को दयालु भी बोलते हैं, काइंड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी शब्द जो थे ना इसमें, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन जो सेल्फिश है ना यही सिर्फ एक निगेटिव वर्ड है। आप ना इससे भी पता कर सकते हैं, अगर आपको कभी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो ये देखिए जो ऑप्शन में जो मीनिंग्स दिए हैं वो क्या है, काइंड दयालु, सेल्फिश स्वार्थी, हेल्पफुल मददगार, जेंटल वही अच्छे व्यक्ति को बोलते हैं। अब ये तीनों के तीनों तो अपन को पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, लेकिन सेल्फिश क्या दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे अपन सेल्फिश लगा दें। ये भी ट्रिक्स होती हैं अपन को जब मीनिंग नहीं आता तो सॉल्व करने की, ठीक है। सॉल्व करना निकल गया मेरे माइंड से, क्योंकि मैथ्स की स्टूडेंट है तो सॉल्व इस टाइप से वर्ड निकलते हैं, तो पॉजिटिव नेचर को दर्शाते हैं, ठीक है। जनरस, गिफ्ट, सेल्फिश और स्नेटेचेस, ये तो ट्रिक्स हैं, आप याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं रख सको तो आपको जैसे याद हो जाए आप वैसे ट्राई करो। और ये वोकैब में से जो जो मीनिंग आपको नहीं आता है ना उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एक बात याद रखना, मेरी क्लास में जो भी बच्चा है ना वो अपने हाथ में अगर सीरियस, सच में सीरियसली पढ़ रहा है तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो जो चीज़ें नहीं आती उसे नोट डाउन करते जाओ, जिससे आप उसे रिवाइज कर सको। क्योंकि सही स्टडी का सेंस ही होता है कि समझो, लिखो और फिर उसको पढ़ो बार बार।
ये तो मीनिंग ना कभी कभी एसएससी का, कभी क्या, अभी भी एसएससी का बहुत फेवरेट मीनिंग रहा है एवेंडन। एवेंडन इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। मैंने मिक्सअप इसलिए लिए है जिससे आपको ये वोकैब याद रहे। अगर मैं एक साइड से सिनोनिम्स ले आती, एंटोनिम्स ले आती, तो आपको लर्न नहीं होते ये, फिर आप उसको रट रहे होते। अब आप कंफ्यूज होना है यहाँ पे कि सिनोनिम्स है कि एंटोनिम्स है, तो आप देखोगे ध्यान से। तो सिनोनिम्स किसका, एवेंडन का। तो लीव होता है, एक्सेप्ट होता है, होल्ड होता है कि हेल्प होता है, तो क्या होगा, लीव होगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। एवेंडन मिस होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, लीव। और एक्सेप्ट मिस क्या होता है, अपनाना। होल्ड मिस होता है पकड़ना, किसी चीज को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। हेल्प मिस होता है मदद करना। आई होप आपको सारे के सारे मीनिंग समझ आ गए होंगे। और एग्जामर इसी टाइप के क्वेश्चन देता है और ऐसे ही पूछता है। एवेंडन, अब इसको मैंने याद कैसे किया था, एवेंडन बेंड छोड़ दो, छोड़ देना। तो मतलब कोई भी बेंड छोड़ देता है तो फिर वहां पे ए मतलब अपोजिट सेंस बताता है। ए बेंड, अवेंडन ने कहा तो बेंड आ रहा है, तो बेंड छोड़ दिया, बेंड छोड़ दिया मतलब किसी चीज को छोड़ देना। ये मेरी ट्रिक्स थी याद करने की, अगर आप याद इन ट्रिक्स से करना चाहो तो इनसे भी कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, तो अवेंडन के क्वाइट और फोरसेट। एंटोनिम्स क्या है, कंटिन्यू, होल्ड और कीप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्योंकि अपन को क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है, अगर किसी को मेरी स्पीड अगर स्लो लगती है ना तो वो अपनी स्पीड कंप्यूटर कह रही यूट्यूब में जो क्वालिटी है वहां से प्ले से अपनी स्पीड ना इंक्रीज भी कर सकता है। परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट। फिक्स्ड होता है, टेम्परेरी होता है, लास्टिंग होता है या सेटल्ड होता है। तो परमानेंट मतलब कोई चीज स्थायी, और टेम्परेरी मतलब जो स्थायी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेरी। चलो ये नीचे ही समझा देती हूँ पूरा डीपली अच्छे से। देखिए परमानेंट मतलब स्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी, तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया, इसका अपोजिट हो गया। अब इसमें देखिए कोई और मीनिंग ऐसा था नहीं इसलिए लिखा नहीं है। फिक्स्ड मतलब कोई चीज फिक्स्ड हो गई है, स्थायी हो गई है। सेटल मतलब कोई चीज सेटल है, यहाँ पे फिक्स है ये भी। लास्टिंग मतलब लास्ट टाइम पे, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंशियंट, एंशियंट मीन्स क्या होता है, मॉडर्न। इसका सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। मॉडर्न, ओल्ड, फ्रेश या फिर लेटेस्ट। तो क्या होता है, ओल्ड। क्यों होता है, तो एंशियंट मीन्स भी पुराना होता है, ओल्ड मीन्स भी पुराना होता है। और बाकी सभी क्या है, अपोजिट है। देखो अपोजिट कैसे है, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक और एंशियंट मीन्स होता है पुराना। फ्रेश मीन्स ताजा, लेटेस्ट मीन्स जो अभी भी आया है। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। आप ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना, उसके पीछे तक देखो कि उसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या कह रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कितने हद तक समझ सकते हैं। जब आप कोई टेस्ट देते हो तो सिर्फ क्वेश्चन तक अगर आप कर करके छोड़ रहे हो ना, भले कितनी भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जब तक आपने उसका एनालिसिस ढंग से नहीं किया। इसीलिए मैं पर संडे आपको ये होमवर्क भी देती हूँ कि आप ना एक टेस्ट लगाओ और उस टेस्ट का एनालिसिस भी करो, वो भी डीप एनालिसिस। इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक भी रिकमेंड की थी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या होता है, डीप एनालिसिस दिया होता है क्वेश्चन का। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी टाइप से डीप एक्सप्लेनेशन। और जब तक बच्चे को या फिर स्टूडेंट को डीप एनालिसिस समझ नहीं आता है, क्वेश्चन की पीछे की कहानी नहीं पता चलती है ना, तब तक पढ़ना वेस्ट है। चाहे जितने एमसीक्यू लगा लो, कोई सेंस नहीं है उसका। चलिए, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स मतलब ओल्ड बिल्डिंग्स, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिएट, क्रिएट का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा क्रिएट का, क्रिएट, बिल्ड, मेक, डिस्ट्रॉय, फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। क्यों होगा, क्रिएट मीन्स होता है बनाना, किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, किसी चीज को नष्ट करना। बिल्ड मीन्स भी होता है बनाना, मेक मीन्स भी होता है बनाना। फॉर्म मतलब किसी चीज को फॉर्म्ड करना, मतलब बनाना ही है यहाँ पे सेंस, ठीक है। क्रिएट, ए वेस्ट, डिस्ट्रॉय हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे पता है कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं, फिर भी मैं उसको लिख के लेके आई हूँ।
जिससे मैं आपको उसको और गहराई से दिखा सकूं, आपको समझ आए। प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्टी क्या होती है? तो पॉवर्टी, माइजरी, वेल्थ या फिर शोरो, तो क्या होता है वो? वेल्थ होती है। अब ये इसमें अपने सिनोनिम्स देखा है। देखिए पूरा एक्सप्लेशन है, अगर जो चीज नहीं लिख के लेके आई हूँ उसको मैं ऊपर ही समझा दूंगी। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली, धन, जिसके पास में बहुत ज्यादा धन होता है, तो इसको आप प्रॉपर्टी से याद रख लो। किससे याद रख लो? प्रॉपर्टी से। वेल्थ, वही सेम एज मीनिंग निकलता है, धनवान, जिसके पास धन है, खुशहाली है। पॉवर्टी, माइजरी, शोरो, ये क्या बताते हैं? दुख को, ये निगेटिव हो गया। पॉवर्टी मतलब गरीबी, माइजरी मतलब कंजूस, शोरो मतलब दुख। तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो ये इसके सिनोनिम्स नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रॉस्पर्टी बीइंग्स प्रॉपर्टी, वेल्थ। मैंने कहा था ना आपके लिए जितना हो सका मैं लिख के भी लेके आई हूं। एंटोनिम, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? सक्सेस, विन। एंटोनिम में ध्यान रखना, अपोजिट सेंस, डिफीट या फिर रिवॉर्ड। क्या होता है विक्ट्री का? तो विक्ट्री का मतलब जानते हो आप, विक्ट्री का मतलब जीत होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट होगा डिफीट। चलो इसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं पूरा। विक्ट्री मतलब जीत, डिफीट मतलब हार। बाकी सब क्या है? समानार्थी या फिर सामान्य शब्द है, मतलब उसके आसपास के हैं। कैसे? तो देखिए, सक्सेस मीन्स जो सफलता हो, सफल होता है। विन मतलब जीतना। रिवॉर्ड, वो भी अगर कोई जीत जाता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये यहाँ पे ये विक्ट्री के क्या हो गए? सिनोनिम्स टाइप के हो गए, ठीक है। लेकिन एंटोनिम्स क्या हुआ? सिर्फ डिफीट हुआ, ठीक है, अपोजिट वर्ड। और अगर आपसे पूछे कि विक्ट्री के इनमें से सबसे जो नजदीक वाला है, जो बिल्कुल एकदम पास वाला है, वो कौन सा है? तो वो सिर्फ सक्सेस लगाना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत सारे मीनिंग्स दे देते हैं आपको और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है। सिनोनिम्स बताना है। वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार ये वैकेंट वर्ड तो पढ़ा होगा, साइंस में तो बहुत ज्यादा। एम्प्टी, फुल, बिजी या फिर क्लोज्ड। तो क्या होता है? वैकेंट का सिनोनिम्स बताना है, तो क्या होता है? एम्प्टी। चलिए इसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैकेंट मीन्स खाली, एम्प्टी वही सेम मीनिंग, खाली। फुल, भरा हुआ। बिजी, व्यस्त। क्लोज्ड, बंद। कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसको वैकेंट का मीनिंग नहीं पता होगा उसको पता चल गया होगा, याद रखना। एम्प्टी का भी पता चल गया होगा। वैकेंट रूम मतलब एम्प्टी रूम। चलिए नेक्स्ट, एंटोनिम्स। ऑप्टिमिस्ट, अब ये वाला मीनिंग भी ना एसएससी का फेवरेट है, और आजकल ना एसएससी का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, वोकैब वगैरह सब कुछ। तो आप देख लेना, इन जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ना, उन्हें तो बिल्कुल याद रखना आप, ये फेवरेट क्वेश्चन हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? तो चीरफुल, पेसिमिस्ट, पॉजिटिव, होपफुल। तो क्या होता है? एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। चलिए अब इसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं अच्छे से। ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव थिंकर, जो आशावादी होती है ना उनको बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकर जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंक होती है। पेसिमिस्ट, नेगेटिव थिंकर, निराशावादी, हिंदी में बोले तो निराशावादी। बाकी सभी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। देखो पॉजिटिव आप अपने आप में पॉजिटिव है वो तो। होपफुल, जिसमें आशा भरी है। चीरफुल, ये भी आशा भरी है जिसमें, वही तो चीरफुल करेगा। ऑप्टिमिस्ट, सी ग्लास हाफ फुल। देखो जैसे आपने ये वाली स्टोरी बहुत पढ़ी होगी। जैसे एक ग्लास है ये, इसमें पानी भरा है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ये अपन ने पानी भर दिया इसमें बहुत सारा, ठीक है, ज़्यादा भर दिया, इतना नहीं भरना था, हाँ इतना साफ काफ़ी है। देखिए इस गिलास में अपन ने पानी भर दिया। अब आपने ना किसी व्यक्ति से पूछा कि इसमें कितना पानी है, वो क्या कहेगा? देखो अगर वो पॉजिटिव थिंकर होगा तो वो क्या कहेगा कि आधा भरा हुआ है, लेकिन वहां पे अगर निगेटिव पर्सन होगा वो ये कहेगा आधा खाली है।
क्योंकि उसको हमेशा नेगेटिव ही दिखेगा और पॉजिटिव इंसान को हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ यही चीज़ से मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ऑप्टिमिस्ट सी ग्लास हाफ फुल और पेसिमिस्ट सी हाफ एम्प्टी। ठीक है, ये मीनिंग भी याद कर लेना, फेवरेट है, ध्यान रखना, ये बहुत फेवरेट मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 10 वोकैब मैंने कराई, इजी थी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स को मैंने यहाँ पे बता दिया है जिससे आप फास्ट फास्ट कर लो। ठीक है, और बाकी मैं आपको वोकैब का एक अलग से सेशन और लेके आऊंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या क्विक रिवीजन टाइप का था। सिनोनिम्स, रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट होता है। एंटोनिम्स ऑफ एक्टिव, एक्टिव का इनएक्टिव। एक काम करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो, रैपिड, फास्ट सिनोनिम्स है। ठीक है, एक्टिव का इनएक्टिव, बेनिवोलेंट का काइंड, क्रूल काइंड, हग इनोर्मस, फ्रीडम कैपिटिविटी, विगेन स्टार्ट, ब्यूटीफुल अगली, फेमस रिनोन्ड, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक है, ये कुछ मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं जिसमें कुछ एंटोनिम्स है, कुछ सिनोनिम्स है, मतलब कुछ आपके अपोजिट है, कुछ सेम मीनिंग है। ओके, आप इनको लर्न कर लेना। जिसका मीनिंग नहीं आता हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं ना क्लासेस के, वो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाया करो, कोई मना नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसको बाद में नोट डाउन कर लेना, अच्छे से क्लास को पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम तो मैं देती हूँ। यहाँ पे देखो, मैं खुद तो आ नहीं रही हूँ कि आपके बोर्ड के सामने बार बार मैं आ जाऊँ, ऐसा कुछ है नहीं है। सिर्फ आपको ना एक पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है, तो आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसे रख सकते हो, वीडियो को पुश कर करके ले लेना। ठीक है, अब सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं। अभी अपन ने क्या पढ़े थे, अपोजिट और सेम मीनिंग। अब अपन पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया होगा, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वन वर्ड देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स पोएम, अ पर्सन हु राइट्स पोएम, तो नोवेलिस्ट, ड्रामाइस्ट, पोइट या फिर एडिटर, तो कौन होते हैं, तो वो होते हैं पोइट। क्या कहलाते हैं वो, पोइट कहलाते हैं। देखिए, अब इसका पूरा बैकग्राउंड भी आपको समझा देते हैं, वैसे तो आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो पोइट कौन होता है, जो कविताएं लिखने वाला होता है, जो कविताएं लिखता है उसको क्या बोलते हैं, पोइट बोलते हैं। तो देखो, आप पर्सन हु राइट्स पोएम, एक ऐसा पर्सन जो पोएम्स लिखता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, पोइट। अब ये बाकी के बच्चे मीनिंग्स भी तो हमें जाननी है ना, तो उपन्यास लिखने वाले को, मतलब नोवेल लिखने वाले को क्या बोलते हैं, नोवेलिस्ट। पोएम की जगह क्या आ जाएगा, नोवेल। नाटक लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ड्रामिस्टिक, ड्रामा आ जाएगा। पोएम की जगह क्या आ जाएगा, ड्रामा। एडिटर मतलब संपादक, जो एडिटर होता है उसको बोलते हैं संपादक। ठीक है, तो आपको एक से 3 तो वन वर्ड याद हो गए और साथ में एक वोकैब पता चल गई। तो एक क्वेश्चन से अपन ने 3 क्वेश्चन किए अभी, और अभी अपन उसमें तो सारे ऑप्शन के साथ कर रहे थे, और कुछ एक्स्ट्रा वोकैब भी आपको दे रहे थे, जो इसमें अपोजिट्स और सेम मीनिंग्स रह रहे थे। पोइट, पोइट्री, पोइम्स, तो पोइट क्या होता है, जो पोइट्री करता है या फिर पोइम्स करता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक और आ गया। ठीक है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो पैसिमिस्ट, रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट या फिर आइडियलिस्ट। अभी बताया था ऑप्टिमिस्ट। क्यों है, देखिए, आशावादी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी को पैसिमिस्ट, वास्तविक सोच वाले को रियलिस्टिक, आदर्शवादी को आइडियलिस्ट। ठीक है, चलिए अब अपन पहले यहां से समझ लेते हैं। अब पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब एक ऐसा पर्सन
जो चीज़ों को क्या उसकी ना अच्छी थिंग से राइट साइड से देखता है, तो ऐसा कौन होता है, वो आशावादी होता है, तो वो कौन होता है, ऑप्टिमिस्ट। और जो नेगेटिव साइड से देखता है या डिसअपॉइंटेड साइड से देखता है, वो कौन होते हैं, पैसिमिस्ट होती हैं। और रियलिस्टिक जो होते हैं, जो वास्तविक सोच रखते हैं, जैसा है वही सोचेंगे। ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिकल सोच, पॉजिटिव व्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक, चलिए हिंदी आपको बयान बता रही हूँ, डीफ डम ब्लाइंड म्यूट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो डम। अगर आप कहो तो मैं आंसर को दुबका दिया करूंगी, फिर बाद में बता दिया करूंगी, जिससे आप भी अपना रिजल्ट देख पाओ, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, डीफ डम ब्लाइंड या म्यूट, आप कमेंट में आंसर लिखा करना फिर कि आपके कितने सही हुए इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डम, क्या हो जाएगा, डम। तो डम कौन होते हैं, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता उसको डीफ, देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड, और सिनोनिम्स क्या होता है डम का, म्यूट होता है। क्या होता है, अगर आपसे सिनोनिम्स पूछ लेता तो क्या हो जाता, म्यूट हो जाता। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है उसको बोलते हैं डम। अगर इसका सिनोनिम्स पूछते तो म्यूट लगाते, ठीक है। डम बोलने की शक्ति नहीं होती है जिसमें, ये आपको साथ में एक्स्ट्रा भी बता दिए। कुछ बच्चों को ये इजी बहुत लग रहे होंगे, बट अब एग्जामर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने अगर ईएसबी का ग्रुप 4 का जो अभी एग्जाम हुआ था वो देखा हो, और या फिर आपने वर्ग 2 की जो भी एग्जाम हुए थे वो देखे हो आपने, और एक और एग्जाम हुआ था वो आंगनवाड़ी वाला, महिला पर्यवेक्षक वाला, तो अब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अपन सारे टाइप के करेंगे, इजी भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, और एडवांस लेवल भी करेंगे, क्योंकि अपन को एग्जाम में पीछे नहीं रहना है। अभी अपन ने स्टार्टिंग स्लो से की है, लो से की है, और लो से अपना लेवल जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट से जाएगा हाई, ओके। वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक या फेनेटिक, क्या होता है, अरे यार आंसर दिख ही रहा है वो साइड में, चलो कोई बात नहीं है, दिखने दो, तो थीस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो गॉड पे विश्वास करते हैं उसे थीस्ट बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला थीस्ट। आपको ये वाला जो थीस्ट अथीस्ट ये वाला है ना, ये रूट वर्ड से भी याद रख सकते हो। अगर किसी वर्ड में है ना दा लिखा हो, टी द, जिसको दी बोलते हैं, तो ये गॉड से रिलेटेड होता है। जब मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगी ना तो आपको वो भी बता दूंगी। भगवान से रिलेटेड होता है जब किसी वर्ड में टी ही लिखा हो, तो आप चेक कर सकते हो। एथिस्ट, ईश्वर को ना मानने वाला। एगोनिस्टिक, ईश्वर के वास्तविक पर निश्चित नहीं है। फेनेटिक, कट्टर विचार वाला। अब देखो इसमें आपको शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। जो गॉड पे बिलीव करता है वो थीस्ट, जो नहीं करता है वो एथिस्ट हो जाएगा। और जो ईश्वर के अस्तित्व पर निश्चित नहीं है, मतलब उसको पता नहीं है कि भगवान है या फिर नहीं, कंफर्म नहीं है, ना तो वो भगवान को मानने वाला है, ना ही भगवान को ना मानने वाला है, ना तो मानता है और ना ही ना मानता है। तो जब वो कंफ्यूजन है, उसको खुद ही नहीं पता है, तो वहाँ पे वो एग्नोस्टिक हो जाएगा। और कट्टर विचार वाले को बोलते हैं फेनेटिक। कट्टर विचार वाला क्या होता है, जैसे जो धार्मिक की जो बात है वो उसने किसी ने कह दी ये धर्म है, तो वो धर्म ही है उसके लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, उसको बोलते हैं कट्टर विचार वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद रखना इसको, फेनेटिक को। वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने आपके लिए लिए हैं, लेकिन स्पेशली जिनको मैं मार्क कर रही हूँ उन्हें तो पक्का याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है, एक्वेरियम में, जू में, या म्यूजियम में, या फिर लाइब्रेरी में। तो कहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, तो जू में, ठीक है। अब मैं पता है इसका गलती से हिंदी सेंस आपको बोल दिया, लेकिन बोलना नहीं है मुझे। क्यों नहीं बोलना है,
कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ते ही आपको उसका सेंस आ जाए और आप उसका आंसर लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको हिंदी सेंस बता दूं फिर आप लगा रहे हो तो आपको इससे वोकैब याद नहीं हो पाएगी, उसमें दिक्कत आएगी आपको। तो जू जानवरों को रखने की जगह, एक्वेरियम मछलियों का घर। अब अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक्वेरियम। म्यूजियम पुरानी चीजें रखने की जगह, अ प्लेस वेयर ओल्ड थिंग्स आर केप्ट, तो म्यूजियम। किताबें रखने का स्थान, लाइब्रेरी। इसको अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी। 4 मीनिंग हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। साथ ही साथ आपको मैं वोकैब कैसे कवर करना है वो भी बार बार बताती जा रही हूँ। ये एक तरीके से आप इसको अपना मॉक टेस्ट मान सकते हो। मैं इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगी प्लस कुछ एक्स्ट्रा वोकैब बताऊंगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वोकैब कैसी रही, आपको मॉक में कितना रहा है। अगर इस 30 में से भी आप ईमानदारी से 25 नंबर ला पा रहे हो तो मैं आपसे कह रही हूँ आप वोकैब में सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। बिल्कुल ये बात सोचना ही ईजी है, पेपर का लेवल यही रहेगा, देख लेना। अगर आप 30 में से 25 भी लेके आ रहे हो ना इस वोकैब में तो भी आप सही हो। आपकी MP वर्ग 3 के हिसाब से वोकैब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। 1 वर्ड 4, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ट्रेवलर, हाइकर, पेडेस्ट्रियन या फिर वंडर। तो वो क्या होता है, तो वो होता है पेडेस्ट्रियन। क्या होता है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन को ऐसे भी याद रखते हैं, पेड मतलब पैदल, तो पैदल मतलब जो ट्रेवल, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो फुट से, फुट मतलब पैरों से ट्रेवल करता है तो वो क्या बोलता है, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। तो पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन, कोई भी यात्रा करने वाला ट्रेवलर, पहाड़ों पर चलने वाला हाइकर, भटकने वाला वॉन्डर। याद हो गई ये मीनिंग, लिख लो अगर आपको मीनिंग्स याद नहीं है ये वाले तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए और उसको रिवाइज करो बार बार। अगर आपको रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, उस नोटबुक में लिख के सामने रख लो। इस क्लास को दोबारा चालू करो, 2x पे देखो, डबल स्पीड में, जिससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। और सुनो ध्यान से और वो वोकैब में ध्यान दो, इधर बोर्ड की साइड मत देखो, फिर सिर्फ वोकैब में ध्यान दो। आप देखोगे कि आपको वो वोकैब पूरी की पूरी याद हो गई। पढ़ो अच्छे से, एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ो। अब हार्ड स्टडी से करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी करो। स्टडी तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। 1 वर्ड एक और, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, जैसे कि मैं दे रही हूँ। मैं जो आपको क्लास ले रही हूँ उसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, बस PDF बनाती हूँ। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, डायलॉग, मोनोलॉग, एक्सटेम्पर या डिबेट। तो वो क्या होता है, एक्सटेम्पर। चलिए अब इसका भी अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्सटेम्पर बिना तैयारी के भाषण, डायलॉग संवाद, जो आप ना डायलॉग बोलते हो ना बीच बीच में एक कोटेशन लाइन जिसमें आ जाती है, फिर अपना फिक्स जो है पहले से सोचा समझा है उसे डायलॉग बोलते हैं। मोनोलॉग अकेले बोलना, डिबेट वाद विवाद करना, किसी से डिबेट करना, जैसे किसी बात पे बहस हो जाती है ना तो डिबेट उसी को ही बोलते हैं। आई स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक पर्सन जो ना अपनी स्पीच को ना बिना उसकी प्रिपरेशन किए हुए डिलीवर करता है, मतलब बोलता है, एक स्पीच दे रहा है बिना उसकी प्रिपरेशन करे हुए, तो वो होता है एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के भाषण देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, तो वेगन, हेर्बिवोरस, वेजिटेरियन या कार्निवोर। तो क्या होता है,
वो होता है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, कार्निवोर मतलब मांसाहारी, हेर्बीवोर मतलब वनस्पति खाने वाला जानवरों के लिए। अब जो ना काऊ वगैरह अपनी जो आती है ना, जो घास वगैरह खाती हैं, उनको हेर्बीवोर बोलती हैं। क्या बोलते हैं? हेर्बीवोर। अपन ह्यूमन में अगर बात करती तो ह्यूमन को वेजिटेरियन बोला जाता है। वीगेन दूध भी नहीं खाता, मतलब इतना ज्यादा वेजिटेरियन कि उसको ना दूध भी नहीं लेता है वो, खाने का मतलब पीता नहीं है। मतलब जो वो भैंस का दूध है तो इसका मतलब ये है कि वो भी मांसाहारी मानता है उसे, तो वो दूध तक नहीं पीता है, तो उसको बोलते हैं वेजन। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होता है वो। आई थिंक ये आपको न्यू मिला होगा, लेकिन आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये मीनिंग्स भी आपने काफी बार पढ़ रखा होगा। और ये आ भी सकती हैं क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही आते हैं, वेज, वेजिटेबल, वेजिटेरियन, सारे के सारे मीनिंग हो गए। किसी में कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। A handwriting that cannot be read. A handwriting that cannot be read. Legible, illegible, illegible. आई है ये, ठीक है, ILLEGIVLE। आई है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसमें कैपिटल आई यही आती है। और नोटेबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा, इलेजिबल। देखिए क्यों? आ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिस तरह हैंड राइटिंग को आप समझ नहीं पा रहे हो, रीड नहीं कर पा रहे हो, तो जो पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। जो साफ सुथरा लिखा हो, लेजिबल। योग्य हो, एलिजिबल। किसी एग्जाम में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो, मतलब योग्य हो। प्रश्नीय मतलब नोटेबल। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। देखिए इसमें भी रूट वर्ड लगा है, रूट कह लो या फिर आप इसको प्रीफिक्स सफिक्स रूल कह दो। IL लगने से, IL का मतलब होता है नॉट, और IL लेजिबल में लग गया तो वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स की स्टोरी है। जब मैं आपको रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स कराऊंगी तो आपको और अच्छे से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे ये रहा। A person who collects stamps. A person who collects stamp. Numismatist, florist, फिलेटिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट। तो कौन होता है वो होता है फिलेलिस्ट। जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है, फिलेलिस्ट। अब देखिए और भी आपको जो सारे के सारे बताए जाएंगे। जो टिकट संग्रह करने वाले को बोलते हैं फिलेलिस्ट। टिकट मतलब जो स्टाम्प वगैरह होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं। सिक्के संग्रह करने वाले, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्ट। फूलों का व्यापारी को फ्लोरिस्ट बोलते हैं। और जो पुरातत्ववेत्ता होता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब जो खोज वगैरह करता है ना, जो कंकाल वगैरह, जो फॉसिल वगैरह निकलते हैं उनकी, या फिर पुरानी चीज़ों की, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ में अपने 20 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 20। अपन ने एंटोनिम्स पढ़ लिए, मतलब अपोजिट वर्ड पढ़ लिए, सेम वर्ड पढ़ लिए, वन वर्ड पढ़ लिए। कुछ वन वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, उसी में से ये आपको, जिससे आप इसको एक बार रीड कर पाओ। ठीक है, जैसे पोइट मतलब कविता लिखने वाला, ऑप्टिमिस्ट मतलब सकारात्मक सोच वाला, डम मतलब जो बोल नहीं सकता, थीस्ट ईश्वर को मानने वाला, जू जानवरों का स्थान, पेडिस्ट्रेन पैदल चलने वाला, एक्सटेम्पोर बिना तैयारी भाषण, वेजिटेरियन मांस ना खाने वाला, इलिजिबल पढ़ा ना जा सकने वाला लेख, फिलेलिस्ट टिकट संग्रह करने वाला। आज मेरी ना वो खराब हो गया है वो वाला जिसमें मैं पहले बनाती थी। चलो कोई नहीं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वोकैब में प्रीफिक्स और सफिक्स, कि क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है सफिक्स, जानेंगे सरकारी पाठशाला में। चलिए तो फिर आप प्रीफिक्स सफिक्स को भी देख लेते हैं।
और आई होप आपको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, जो आप अभी तक इस क्लास में बने हुए हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस टाइम का वेट कर रहे हो? और अपने फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप में से शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस देखते रहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसएग्री? डिसएग्री का मीनिंग क्या है? मतलब मीनिंग वही है कि इसमें भी आपको सिनोनिम्स बताना है, सेम वर्ड बताना है। टू एग्री अगेन, टू नॉट एग्री, टू कंप्लीटली एग्री, टू शाउट टुगेदर। आपको प्रीफिक्स सफिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे जिस लेवल तक आ सकते हैं उस टाइप का मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगी क्लास में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसएग्री? टू एग्री अगेन, टू नॉट एग्री, टू कंप्लीटली एग्री, टू शूट टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू नॉट एग्री। देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे? डिस। जो पहले आपको ये बता दूं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। देखिए आपने इंग्लिश में ना प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। तो उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब प्रत्यय। ओके, तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो डिस क्या है? यहाँ पे प्रीफिक्स है। डिस का मतलब क्या होता है? नॉट या फिर अपोजिट, और यही रूट वर्ड है। रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स इन सब से ही मिलके बनता है, लेकिन रूट वर्ड में बीच के वर्ड भी आ जाती हैं। तो इसका डिस का मतलब होता है नॉट या फिर अपोजिट। डिसएग्री, एग्री का मतलब सहमत होना है, तो डिसएग्री का मतलब क्या हो जाएगा? एग्री नहीं करना। डिस मतलब दुश्मन, मतभेद। ये तो ऐसी फनी ट्रिक्स वगैरह हैं जिससे याद रहे। ठीक है, आई होप आपको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चूज द करेक्ट सफिक्स इन द वर्ड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड वर्ड में सफिक्स क्या है? अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। चलिए आप बताइए। मेंट है, नेस है, हुड है, आईओएन है। भाई इसमें ये सारे की सारी मीनिंग्स तो है ही नहीं, सिर्फ हुड है तो हुड हो जाएगा। अगर चाइल्ड भी ऑप्शन में मीनिंग दे देता तो भी हुड होता है, क्योंकि पीछे वाला जो वर्ड होता है वो अपना क्या होता है? सफिक्स। और एक और बात, प्रीफिक्स और सफिक्स का अगर अपना वोकैब के सेंस में देखा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं होता। यस, वोकैब के सेंस में इसका कोई भी सेंस नहीं होता है। देखिए चाइल्ड मतलब ये एक रूट वर्ड है, ठीक है, बच्चा। हुड स्टेट या फिर कंडीशन को शो करता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ये आपके मीनिंग्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, पूरे ही कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो पॉसिबल, सेम मीनिंग बताना है। पॉसिबल, कैन बी डन इजली, नॉट पॉसिबल, इजी। तो क्या आंसर हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बताया था इम नहीं है, सॉरी अभी तक आपको बताया नहीं है। इम का मतलब होता है निगेटिव, नॉट। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए। प्रीफिक्स इम है, इसका सेंस नॉट होता है। पॉसिबल मतलब संभव, तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव। इम्पॉसिबल तो एम लगा है इसलिए उसका नेगेटिव सेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सफिक्स हैप्पीनेस का, तो सफिक्स क्या होगा? पीछे लगता है तो नेस हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने कहा था ना स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो नेस मतलब खुशी की अवस्था, यहाँ पे सिर्फ अवस्था को बताता है। नेस क्या बताता है? अवस्था। और हैप्पी मतलब खुशी, क्वालिटी को और स्टेट को बताता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नेस मतलब सफिक्स डाल के नेस, नेस का मतलब क्वालिटी, स्टेट। प्रीफिक्स एक साइड लिख लेना, सफिक्स एक साइड लिख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अनकाइंड, अनकाइंड का मीनिंग क्या होगा? वेरी काइंड, लेस काइंड, नॉट काइंड या काइंड टू ऑल। अनकाइंड है, नॉट काइंड हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि अन का मतलब भी नॉट होता है, काइंड का मतलब दयालु, तो अनकाइंड का मतलब हो जाएगा निर्दयी, जो दयालु नहीं है। अन मतलब उल्टा, जैसे अनफिट, अनसीन। अनसीन कहते हैं, सीन मतलब देख लिया, अनसीन मतलब नहीं देखा। देखिए नेक्स्ट, सफिक्स मेंट करेक्टली। आपने किस वर्ड में सफिक्स मेंट जोड़ा है? तो साफ साफ दिख रहा है, मूवमेंट में जोड़ा है, MENT। और किसी में जोड़ा है? नहीं जोड़ा। देख लिए, मूवमेंट मतलब गतिविधि। तो मेंट क्या बताता है? किसी एक्शन को रिजल्ट ऑफ वर्ब। मेंट क्या बताता है? एक्शन या फिर रिजल्ट को ऑफ वर्ब। अब पता है ये सफिक्स और प्रीफिक्स आपके किसी और वर्ड में भी आ जाए ना तो आप इजिली कर लो। सिर्फ इससे यही वर्ड्स नहीं होंगे, इसके आसपास के सारे वर्ड्स आप कवर कर पाओगे। मेंट मतलब काम या फिर परिणाम को बताता है, जैसे डेवलपमेंट, पनिशमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस थोड़े से पेजेस और हैं। तो व्हाट डज द प्रीफिक्स प्री, प्रीपेड मीनिंग्स क्या होता है? प्रीपेड करवाते हैं अपन जो अपने में रिचार्ज करवाते हैं वो प्रीपेड करवाते हैं पहले से। तो बिफोर, आफ्टर, फ्री या फिर पे अगेन क्या हो जाएगा? बिफोर। प्री का मतलब क्या है यहाँ पे? बिफोर, पहले। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब भुगतान, प्रीपेड मतलब पहले भुगतान किया गया। जैसे प्रीपेड, प्री स्कूल, प्रीव्यू। व्यू मतलब पहले ही देख लेते हैं अपन उसको, कि जैसे प्रिंटर से आपको जब ना प्रिंट आउट निकालना होता है तो आप प्रीव्यू देखते हैं। क्यों देखते हैं प्रीव्यू? प्रीव्यू देखने का मतलब है कि आप उसको पहले से देख रहे हैं कि जब प्रिंट होके आएगा तो कैसा लगेगा, कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है, कोई लाइन बाहर तो नहीं जा रही है। इसको अपन प्रीव्यू करते हैं कि नहीं? तो बस वही है ये। चलिए नेक्स्ट, सफिक्स इन द वर्ड केयरलेस। केयरलेस का सफिक्स तो साफ दिख रहा है, लेस आ रहा है पीछे तो लेस। पूरे ऑप्शन में टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। केयरलेस, लापरवाह। लेस मतलब बिना, लैक ऑफ। लेस का मतलब क्या हो जाएगा? लैक ऑफ। यूजलेस, होपलेस। नेक्स्ट, विच वर्ड यूज टू प्रीफिक्स री, री मतलब आपको प्रीफिक्स री वर्ड जोड़ के कोई करेक्ट वर्ड बताना है। तो देखो सब में री लगा है, अब कैसे सही होगा? री गो, री और वर्ब लगा है गो, नहीं ऐसा कुछ वर्ड नहीं बनता। री बाय, द्वारा खरीदना। री गो मतलब द्वारा मतलब जाना, नहीं ये तो गलत है। री बाय द्वारा खरीदा शायद हो सकता है। री थॉटली, री डेडली, ये तो कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा री वाई। देखिए री मतलब होता है अगेन, वाई मतलब खरीदना, रिवाई मतलब फिर से खरीदना। री मतलब रिपीट, रिपीट करना किसी चीज को, अगेन। रीराइट, रीबिल्ड। आपको ना अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन का प्रीफिक्स अफिक्स का पैटर्न समझ आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। फियरलेस, और इस क्लास का सेंस मेरा आपको वोकैब में सिर्फ यही बताना था कि इसके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। इस वोकैब को सेशन को अलग अलग से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचो कि हम आधा 1 घंटे की क्लास ले लें, 1 घंटे की ले लें, वोकैब हो गई, नहीं हो सकती। फियरलेस मीन फुल ऑफ फियर, विदाउट फियर, फियर इन लेस अमाउंट, मच ऑफ फियर। तो क्या हो जाएगा इसका? विदाउट फियर। फियरलेस जिसको डर नहीं है, विदाउट फियर। लेस मतलब बिना, फियरलेस मतलब निर्भीक, फियरलेस जिसमें फियर खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। देखिए कुछ और एक्स्ट्रा दे दिए या आप देख लीजिए, वही है वैसे तो सारे। डिसएग्री, डिस प्रीफिक्स है ये, अपोजिट ऑफ एग्री। चाइल्डहुड, होड, सफिक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, इम्पॉसिबल, इम प्रीफिक्स नॉट पॉसिबल। हैप्पीनेस, नेस्ट, सफिक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी। अनकाइंड, अन प्रीफिक्स नॉट काइंड। इसलिए फास्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि ये करवा चुकी हूँ पहले। मूवमेंट, मूवमेंट सफिक्स है, एक्शन ऑफ मूविंग। प्रीपेड, प्री प्रीफिक्स है और पेड बिफोर। केयरलेस, लेस सफिक्स है, विदाउट केयर। रिवाई, री प्रीफिक्स है,
वाई अगेन, फियरलेस, इसमें लेस सफिक्स है विदाउट फियर। चलिए, आई आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो, और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है, तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।